हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन पवित्र नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए देवराज इंद्र के उपवन नंदन वन में पहुंचे। उस समय इंद्र भी अप्सराओं के साथ वहां ठहरे हुए थे। देवर्षि नारद को वन में देखकर देवराज इंद्र अपने आसन से उठ खड़े हुए और प्रणाम करके उन्हें आदर पूर्वक बिठाया। अप्सराओं ने भी मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र और अप्सराओं को आशीर्वाद देकर देवर्षि नारद आसन पर बैठ गए और मधुर स्वर में बोले, देवेंद्र, सारे जगत का भ्रमण करने के बाद केवल आपके निकट ही सुख की अनुभूति होती है। जैसा आपका वैभव है, वैसा संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलता। आप जहां सुशोभित होते हैं, वहीं पर एक नए स्वर्ग की रचना हो जाती है। ये अप्सराएं प्रत्येक समय आपकी सेवा में तत्पर रहती हैं और इनकी सुंदरता और नृत्य आपकी वैभवता में चार चांद लगा देते हैं। देवर्षि नारद के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर इंद्र विनम्रता पूर्वक बोले, मुनि श्रेष्ठ, ये सब भगवान विष्णु और आप जैसे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद का फल है। आप सबकी कृपा से ही मुझे यह सुख प्राप्त होता है। यदि आप भी सुंदर अप्सराओं का नृत्य देखना चाहते हैं तो रंभा, मेनका, मिश्रकेशी, उर्वशी, घृताची, तिलोत्तमा, इनमें से किसी को भी नृत्य करने की आज्ञा दे दीजिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर देवर्षि नारद ने वहां खड़ी अप्सराओं को देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोले, देवेंद्र, मैं केवल उस अप्सरा का नृत्य देखना पसंद करूंगा जो स्वयं को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो। देवर्षि नारद के इस प्रस्ताव से अप्सराओं में विवाद छिड़ गया। वे सभी अपने को अन्य से श्रेष्ठ बताने लगी। यह देख इंद्र ने नारद से श्रेष्ठ और सुयोग्य अप्सरा स्वयं चुनने की प्रार्थना की। नारद बोले, हे देवियों, इस प्रकार विवाद मत करो। तुम में से जो भी अप्सरा दुर्वासा मुनि की तपस्या भंग कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। यह सुनते ही सभी अप्सराएं भयभीत हो गईं। दुर्वासा मुनि के क्रोध से वे सभी अच्छी तरह परिचित थीं। उन अप्सराओं में वपु नाम की एक अप्सरा थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। वह इंद्र और नारद मुनि को प्रणाम करके उसी क्षण दुर्वासा मुनि की तपस्या भंग करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ी। वहां उसने मधुर स्वर में गान और नृत्य आरंभ कर दिया। यह देख महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर वपु को पक्षी योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। भयभीत वपु ने दुर्वासा मुनि के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उसकी करुण विनती सुन दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हो गया। वे वपु से बोले, हे देवी, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, किंतु मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि तुम केवल 16 वर्षों तक पक्षी योनि में रहने के बाद मेरे शाप से मुक्त हो जाओगी। तुम्हारे गर्भ से 4 पुत्र अर्थात पक्षी उत्पन्न होंगे। तत्पश्चात तुम पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान पूर्ववत प्राप्त कर लोगी।